पूरी दुनिया में कश्मीरियों का सफीर बनूंगा, हर सतह पर मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमेरिका में मुकीम कश्मीरियों की मुलाकात। वफ़द ने मकबूजा कश्मीर में अबतर सूरत हाल को आलमी सतह पर भरपूर उजागर करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वफ़द में डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई, डॉक्टर गुलाम मीर, डॉक्टर खालिद काजी, इम्तियाज़ खान, अब्दुल रऊफ़ मीर, सरदार सरवर खान और दीगर शामिल। शाह महमूद कुरैशी की कश्मीरी रहनुमाओं के हमरा न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका। मकबूजा वादी में अब भी स्कूल, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के ज़राए मुअत्तल हैं। पाबंदियों के बावजूद वादी में मुजाहरे हो रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से झूठ बोल रहा है। कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई बोले, मसला कश्मीर उजागर करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म का अमेरिका में मिशन कश्मीर इमरान खान आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का पर्दा साफ करेंगे। 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब होगा। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद धरना, मौलाना फजलुर रहमान ने कमेटियां तश्कील दे दी। उधर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान ने धरने की दावत दी। शहबाज शरीफ ने 30 सितंबर तक इंतजार का कह दिया। फजलुर रहमान की कैप्टन रिटायर्ड सफदर से भी मुलाकात। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वाज़े कर दिया कि नून लीग के हवाले से शहबाज शरीफ नहीं, हम फैसला करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मौलाना का पैगाम मरियम और नवाज शरीफ तक पहुंचाएंगे। चोरों का टोला चंदा जमा करके मार्च करने निकल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान 22 नंबर बंगले के लिए बेचैन हैं। निकम्मे लोग टॉक शोज में कहते हैं हुकूमत फेल हो गई। जिनको घर वाले नहीं पूछते वो कहते हैं हुकूमत नाकाम हो गई। जब भी कोई बड़ा चोर शिकंजे में आता है तो शोर मचाता है, जमहूरियत खतरे में आ गई। 10 साल में नून लीग की हुकूमत अजाब बनकर अवाम पर तारी रही। फिर दो आशिक अवान का सियालकोट में तकरीब से खिताब। इमरान फारूक केस में इशरत उल इबाद से तफ्तीश का फैसला। FIA टीम वजारत दाखिला की इजाज़त से मालूमात लेने दुबई जाएगी। ज़राए के मुताबिक बरतानिया से मौसूल शवाहिद में इमरान फारूक को साबिक गवर्नर का करीबी साथी करार दिया गया। कत्ल की साजिश और किसको फ़ायदा हो सकता है जैसे सवालात किए जा सकते हैं। इमरान फारूक ने मौत से कबल डॉक्टर इशरत उल इबाद से मुताल्लिक अहम इंकशाफात किए थे। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, नैब ने 22 माह में 600 रेफरेंसेस अदालतों में दायर किए। करप्ट अनासिर को सजा दिलाने की शरह 70% है। ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस की जल्द समाअत के लिए दरखास्तें दायर की जाएंगी। नैब ने अब तक 71 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। गैर कानूनी सोसाइटी मालिकान से अरबों रुपए वापस दिलाए। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लियारी में तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत। हॉक्स बे रोड की सफाई ना होने पर DMC वेस्ट पर इजहार बरहमी। मीरपुर खास में बोले, मेरी गिरफ्तारी से मॉइश्चर ठीक होती है तो बेशक गिरफ्तार कर लो। हलीम आदिल शेख ने कहा, मुराद अली शाह कराची साफ करने निकले हैं, पहले अपनी काबीना का कचरा साफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमेरिका में मुकीम कश्मीरियों के नुमाइंदा वफ़द की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। वफ़द में डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई, डॉक्टर गुलाम मीर, डॉक्टर खालिद काजी, इम्तियाज़ खान और दीगर भी शामिल। वफ़द ने कश्मीर में अबतर सूरत हाल को आलमी सतह पर भरपूर तरह से उजागर करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। इससे काबिल वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुलाकात की। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल
कौमी नायडू और अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान से अमेरिका में मुकीम कश्मीरियों के नुमाइंदा वफ्द की न्यूयॉर्क में मुलाकात। वफ्द में डॉक्टर गुलाम नबी फाई, डॉक्टर गुलाम मीर, डॉक्टर खालिद काजी, इम्तियाज खान और दीगर शामिल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमरीका से खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम शहजाद, बताइएगा वजीर आजम ने जो अहम मुलाकातें की हैं, इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो सबसे पहली मुलाकात आज सुबह की वो क्यूमी नेडो जो सेक्रेटरी जनरल है एमनेस्टी इंटरनेशनल से, उनके साथ मुलाकात की। उनको कश्मीर के अंदर जो इस वक्त इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो लोगों को बेसिक जो सहूलियात है उसे रोका जा रहा है, कर्फ्यू लगा के मारवाई अदालत जो कत्ल गारत हो रहा है उसके बारे में ब्रीफ किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद के साथ एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद जो अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो तालिबान के साथ मामला हो रहे हैं उसके पीस प्रोसेस को डील कर रहे हैं, उनके साथ बात हुई कि पाकिस्तान हर सतह पे पाकिस्तान चाहता था कि डायलॉग से मसला हल हो, और आज हम डायलॉग के टेबल पर पहुंचने के लिए इसी वजह से कामयाब है। पाकिस्तान ने हर सतह पे अमेरिका का साथ दिया, तो उन्होंने हर सतह के ऊपर पाकिस्तान आइंदा भी आने वाले दिनों में इमरान खान ने अमेरिका को यकीन दिलानी दिलाई कि हम हर सतह पे इस प्रोसेस में आपका साथ देंगे। इसके अलावा उनकी जो आज अहम मुलाकात हुई सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो कि फॉरेन रिलेशन कमेटी के अहम रैंकिंग मेंबर हैं सेनेट में यहाँ पे अमेरिका में, उनके साथ मुलाकात की। उनको कश्मीर का मसला बताया, उनको बताया कि कैसे कश्मीर के अंदर रियासती जो दहशतगर्दी है वो हुकूमती सतह के ऊपर हो रही है, तो कैसे उनका जो 370-35 को सस्पेंड करके कैसे उनका जो बेसिक ह्यूमन राइट है उसको सस्पेंड किया गया, डेमोक्रेटिक राइट को छीना गया, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो उनका जो राइट है उसको छीना गया। वो पूरी उनको डिटेल के साथ ब्रीफिंग दी कि पीटर म्योर जो प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस है, उनको भी जो उनके साथ बात की, उनसे पूछा गया कि आपको कहाँ पे एक्सेस नहीं है, तो उन्होंने बताया कि हमें जो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो हमारी एक्सेस है वो इंडिया ने ब्लॉक की हुई है, जो कि मजम्मत के जो काबिल मजम्मत है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यकीन दहानी कराई कि हम हर सतह के ऊपर इस आपके साथ ज्यादती हो रही है, रेड क्रॉस के साथ जो ज्यादती हो रही है और कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको हर सतह पे उठाएंगे, इस मसले को जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे। कश्मीरी डेलीगेशन जो यहाँ पे अमेरिकन कश्मीरी जो रहते हैं अक्रॉस अमेरिका, उनके साथ मुलाकात की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कश्मीरियों का कहना था कि उनके रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से पिछले 45 दिनों से रास्ता नहीं हो सका, वहाँ पे एक डिजास्टर है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना था कि मेरा यहाँ पे आने का कश्मीर मिशन पे करने का मकसद, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का मकसद, जो उर्दुगान जो है उनके साथ मिलने का मकसद, जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ मिलने का मकसद ये है कि कश्मीर की आवाज को हर जो पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज बनेगा, कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती हो रही है जो अब खुद से वो रेज नहीं कर सकते, वो यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे हर जगह पे इसको रेज करेगा। तो ये आज की मुलाकातें जो अभी तक, इसके अलावा उन्होंने एक पॉलिटिक इंटरनेशनल है उसके अभी थोड़ी देर बाद उसके साथ मुलाकात करेंगे, जो फ्रेंच मीडिया आउटलेट है इंटरनेशनल उसके साथ मुलाकात करेंगे। उसके अंदर भी जो हमारे सोर्सेज के मुताबिक कश्मीर के मसले को जो लेके चला जाएगा, कश्मीर के मसले के ऊपर ही बात की जाएगी। आने वाले जो कल मंडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे पहले जो उनकी मुलाकात होने वाली है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात होगी, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ मुलाकात होगी, और जो उर्दुगान है तुर्की के उनके साथ भी अभी मुलाकात का वक्त तो हमें नहीं बताएगा, लेकिन वो भी मुलाकात स्केड्यूल हो गई है। तो कल का दिन काफी बिजी गुजरेगा, हाथ तो जो थिंक टैंक्स के अंदर उनकी जो उनकी एंगेजमेंट है जहाँ पे वो कश्मीर के मामले के ऊपर वो स्पीचेस भी देंगे। ठीक है, कल भी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। खुरम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आजम इमरान खान ने अब तक जितनी अहम मुलाकातें की हैं उस हवाले से आगाह किया जा रहा था। और कश्मीर के बाद अब कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने इंतजार के लिए 30 सितंबर का वक्त दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से भी मुलाकात हुई। नवाज शरीफ की हिदायत के बाद हतमी जवाब दिया जाएगा। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद धरने के हवाले से कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में धरने से हटकर गपशप होती रही। धरने के हवाले से सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने दावत दी, शहबाज शरीफ ने 30 सितंबर तक इंतजार करने का कह दिया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से अलहदा मुलाकात की। उन्होंने
مولانا فضل الرحمان صاحب کو واضح کہہ دیا کہ نون لیگ کے حوالے سے شہباز شریف نہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ کیپٹن صفدر مولانا کا پیغام مریم اور نواز شریف تک پہنچائیں گے۔ ان سے ملنے والی ہدایات کے مطابق کیپٹن صفدر مولانا فضل الرحمان کو جواب دیں گے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ سیاسی رابطہ کمیٹی میں اکرام درانی، مولانا اویس شاہ نورانی شامل، سیاسی رابطہ کمیٹی میں مولانا اسد محمود، طلحہ محمود اور علامہ شفیق بھی شامل ہیں۔ سفارتی رابطہ کمیٹی اور میڈیا کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔